नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम मैथ का टॉपिक देखते हैं जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। टॉपिक का नाम है लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन क्वेश्चन करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं लाभ तथा हानि के बारे में और इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन क्वेश्चन जो हमारे सीटेट में आई हुए हैं उन्हें करेंगे हम। तो देखते हैं आगे। तो मैं अभी आपको कुछ फॉर्मूले बताती हूँ। जैसे कि हमारा क्या है, हमारा है सीपी को क्या बोलते हैं हम, क्रय मूल्य बोलते हैं। और हमारा एसपी है जिसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और हमारा क्या है, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस, इसे क्या बोलते हैं हम, अंकित मूल्य। और ये क्या है हमारा, विक्रय मूल्य। और ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य। तो अगर हमारा क्रय मूल्य 100 है, यानी कि हमने, क्रय मूल्य का मतलब क्या है, लागत मूल्य जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। तो हमने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 120 में उसे क्या करा, बेच दिया। तो हमें लाभ हुआ या हानि हुई, तो हमें हुआ लाभ। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें लाभ। तो लाभ कैसे निकालते हैं हम, लाभ निकालते हैं एसपी में से सीपी को घटाकर। फिर क्या है, अगर हमारी वस्तु क्या है 100, फिर हमने 100 में बेची और फिर हमने नहीं 100 में खरीद के हमने 90 पे बेच दी, तो हमें हानि हुई यानी कि लॉस हुआ हमें। तो लॉस हम कैसे निकालते हैं, सीपी में से एसपी घटाकर। ये हो गया हमारा। फिर क्या है हमारा, फिर है हमारा यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत को कैसे निकालते हैं हम, को निकालने के लिए हमारा क्या है, यानी कि हमारा कि अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आएगा, अगर हमारा लॉस होगा तो ऊपर लॉस आएगा और सीपी आएगा, यानी कि क्रय मूल्य पर निकालते हैं और गुना 100 कर देते हैं। अगर हमारा क्या है, फिर छूट, यानी कि छूट हमें कहाँ पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। हमें छूट मिलती है हमें अंकित मूल्य पर। तो छूट को कैसे निकालते हैं हम, छूट को निकालते हैं हम एमपी यानी कि अंकित मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और इसका प्रतिशत, छूट का प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे हम, यानी कि अंकित मूल्य बटे हमारा छूट, डिस्काउंट बटे हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य गुना 100। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। आगे मैं आपको और फॉर्मूले बता रही हूँ, तो देखते हैं आगे। तो हमारे अब और फॉर्मूले उन्हें भी देख लेते हैं। हमारा जैसे सीपी होता है, यानी कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला कैसा होता है, हमारे एसपी गुना 100 बटे हमारा क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। और लॉस पे क्या होगा हमारा, ये तो हमारा प्रॉफिट पे था, लॉस पे क्या होगा हमारा, एसपी गुना 100 बटे 100 माइनस के लॉस प्रतिशत, ये होगा हमारा। अब हमारा क्या है, अब हमारा एसपी पर देख लेते हैं। एसपी पर हमारा फॉर्मूला क्या है, सीपी बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। फिर एसपी पर, लॉस पे हम देख लेते हैं 100 माइनस एल यानी कि लॉस प्रतिशत बटे 100। और हम अंकित मूल्य पर भी देख लेते हैं, एमपी 100 माइनस के डिस्काउंट प्रतिशत बटे 100। अब हम इसे देख लेते हैं, इसे और इसे हम बराबर करें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। इसमें क्या होगा हमारा,
अगर हम क्या करें, CP वाला फॉर्मूला प्लस प्रतिशत था ये, और MP डिस्काउंट प्रतिशत बटे 100, इसे इससे काट लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, CP बटे MP 100 माइनस के डिस्काउंट प्रतिशत ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, ये आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है हमारा, 30%, 20% और 10% श्रृंखला के समान एकल छूट ज्ञात करनी है हमें। इसमें क्या ज्ञात करनी है हमें, एकल छूट ज्ञात करनी है हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, एकल छूट के लिए हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या है, इसमें लिखना है आपको नोट, क्या है हमारा, यदि X% तथा Y% दो क्रमागत छूट है, तब उनके संगत एकल छूट का क्या होगा, हमारा होगा X प्लस Y माइनस के XY बटे 100 का प्रतिशत। ये हमारा फॉर्मूला है, इसे याद रखना है आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये था ना हमारा, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, हमारा ये है हमारा 30%, फिर 20% और फिर 10%, ये है। तो इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं XY माइनस के XY बटे 100 का प्रतिशत। इसे क्या करेंगे, 30 प्लस 20 माइनस 30 गुना 20 बटे 100, ये हमारा प्रतिशत। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 44। ये सोल्व करके क्या आ जाएगा हमारा 44%। फिर आगे क्या है हमारा 10%। तो इसे भी x मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, 10 को y मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। तो इनका निकालेंगे हम 44 प्लस 10 माइनस 44 गुना 10 बटे 100, ये। अब इसे सोल्व करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 54 माइनस के, ये कितना आ जाएगा हमारा 4.4%। तो इसे सोल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा 49.6%, ये आ जाएगा हमारा। ये क्या है हमारा, ये हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, ये आंसर है, सही है। आगे और क्वेश्चन करते हैं हम, तो देखते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नोटबुक को 56 रुपये में बेचने से लाभ प्राप्त होता है और वह इसे 42 रुपये में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है। तो नोटबुक की लागत मूल्य क्या होगी, ये बताना है हमें। तो हमारा क्या है, हमारा CP यानी कि CP हमारा क्या है SP। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें हमें CP निकालना है और इसमें यानी कि 56 रुपये का लाभ हुआ, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ। SP बेचने पर कितने का हुआ, हमें 56 पर हुआ। और लॉस यानी कि लॉस कितने पर हुआ, हमें यहाँ 42 रुपये पर हुआ। तो अब क्या निकालना है हमें निकालना है इसमें लागत मूल्य निकालना है, यानी कि जो हमारा L है, लॉस बराबर कितना है हमारा प्रॉफिट के। तो हमारा CP कितना हो जाएगा, CP माइनस 42 और 56 माइनस
CP। अब इसे इधर लाएंगे तो हमारा 2CP बराबर कितना हो जाएगा, ये 98। तो CP कितना आ जाएगा हमारा, CP आ जाएगा 98/2। तो यानी कि हमारा कितना कितना आ जाएगा, CP आ जाएगा हमारा 49। तो हमारा ऑप्शन नंबर C क्या है, सही है। इसे हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से हम इसे कैसे करेंगे, हम देखते हैं हमें CP निकालना है। तो इसे क्या करेंगे, हम जो हमारा लॉस है और जो हमारा प्रॉफिट है उसे क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और क्या कर देंगे हम, बटे 2, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 98/2। तो कितना आ जाएगा हमारा 49। ऐसे हम इसे ट्रिक से कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, ट्रिक है। आगे और क्वेश्चन करते हैं तो देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है, भुवनेश्वर समान कीमत पर 2 टेप रिकॉर्ड बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है और एक पर उसे 10% की हानि होती है। तो हमें कुल लाभ तथा हानि बतानी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो P है, लाभ है, हमारा लाभ प्रतिशत हमारा कितना है, 10% का कितना हो जाएगा हमारा, 1/10 हो जाएगा। और लॉस कितना है हमारा, लॉस प्रतिशत भी हमारा कितना है, 10%। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब हमारा क्या है, हमें निकालना है, ये हमारा CP है, ये हमारा SP है। तो फर्स्ट टर्म ले लेते हैं हम इसमें। तो हमारा क्या है, ये कितना है, 10 है। और हमारा SP कितना हो जाएगा, यानी कि इस पर प्रॉफिट है तो ये 11 हो जाएगा। फिर सेकंड लेंगे हम, तो सेकंड में भी हमारा 10 है और लॉस हमारा कितना है, 1, यानी कि इसमें से घट जाएगा, यानी कि हमारा 9 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, 99 हो जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, इसे हम 11 को 9 से गुना कर देंगे और 9 को हम 11 से कर देंगे। इसे भी हम 11 से गुना करेंगे, 9 से करेंगे इसको, और ये 90 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 11 से करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो कुल CP कितना हो जाएगा हमारा, कुल CP हो जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे 200। और SP कितना हो जाएगा हमारा, SP हो जाएगा हमारा, इन्हें जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 198। अब कितने का लॉस हो रहा है हमारा, तो यानी कि 2 का लॉस हो रहा है हमें। तो लॉस प्रतिशत निकालेंगे हम, 200 पे निकालेंगे हम, 200 है ना हमारा क्रय मूल्य, गुना 100। तो कितना हो जाएगा, ये 1% हो जाएगा, यानी कि एक लॉस, यानी कि B हमारा क्या है, आंसर है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं और हम इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए क्या करेंगे हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, हम आप लोग नोट करके लिखे से क्या होता है हमारा, यदि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है और पहले पर X% लाभ, यानी कि प्रॉफिट होता है हमें, और तथा दूसरे पर X% की हानि होती है, तब क्या निकालना है हमें, हानि। तो हानि का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, X का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, X² / 100 का प्रतिशत। तो इसमें लगाएंगे हम, इसमें क्या है हमारे, हानि भी हमारी 10 है और लाभ भी 10 है। तो इस पर लगा देंगे हम ये वाला फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा हमारा, 100 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, सॉरी,
बटे 100 का प्रतिशत, तो कितना आ जाएगा हमारा 1%, यानी कि लॉस आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली क्लास में मैं आपको जो इसमें और क्वेश्चन बचे हैं मैं वे कंप्लीट कराऊंगी। तो इसे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।